सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी फॉर जेई। तो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा यार कि आज की वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर जेई एग्ज़ाम के अंदर किन्हीं दो स्टूडेंट का या कई स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो सेम आ जाता है, तो उस केस में क्या करता है जेई, कैसे आपके रैंक डिसाइड होते हैं अगर आपको सेम मार्क्स मिले हुए हैं। जैसे आपके 300s में मान लो 150 मार्क्स उसके भी आए हैं और 150 मार्क्स उसके भी आए हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो एनटीए है वो क्या करेगा उसके लिए। तो ये आज हम समझने वाले टाई ब्रेकिंग रूल समझेंगे कि क्या होता है टाई ब्रेकिंग रूल, एनटीए किस तरीके से टाई ब्रेकिंग रूल को अप्लाई करता है, उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं यार, यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से टाई ब्रेकर रूल को अप्लाई किया जाता है। तो टाई ब्रेकर रूल के लिए थोड़ा सा जो रूल्स है वो एनटीए इस बार चेंज किया है, इसीलिए इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या है टाई ब्रेकिंग रूल में क्या है। तो इसमें क्या है कि अगर दो स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो सेम आ जाएगा तब वहाँ पे टाई ब्रेकिंग रूल अप्लाई होगा। तो द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज़ इंट्रोड्यूस न्यू टाई ब्रेकिंग guidelines for the JEE Main 2025. According to the revised rules, age criteria and application number will no longer be used to resolve ties between candidates. तो पहले क्या था, एज और जो एप्लीकेशन नंबर है उसके बिहाफ पे क्या होता था कि वो रैंक डिसाइड करता था। अगर जिसका एज ज़्यादा है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलता था, उसका रैंक ज़्यादा अच्छा आता था, और जिसका एज कम होता था उसका रैंक कम आता था। तो इस तरीके से क्या है वो पहले डिसाइड होता था, लेकिन इस बार क्या किया उन्होंने, चेंज किया इसमें। इफ़ ऑल अदर क्राइटेरिया फेल टू ब्रेक द टाई, कैंडिडेट विल नाउ बी अवॉर्डेड द सेम रैंक। सो नाउ अब देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो क्या रूल्स बनाए इन्होंने। तो रिमूवल ऑफ एज एंड एप्लीकेशन नंबर क्राइटेरिया। तो अनलाइक प्रीवियस ईयर, नाउ द एज एंड एप्लीकेशन नंबर ऑफ कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड while resolving a tie. New performance-based measures. The revised tie-breaking rules focus only on the exam performance of the candidate. The criteria include. तो वो क्राइटेरिया कुछ अच्छा नहीं था, वो इक्विटेबल नहीं था, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो बहुत इक्विटेबल बनाने के लिए जो ये नया रूल है वो एनटीए ने यहाँ पे अप्लाई किया है जेई के अंदर। तो समझते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है। तो सपोज कि अगर आपके मार्क्स जो है वो सेम आते हैं, फिर उसके बाद में जो सबसे पहला जो प्रायोरिटी दिया है एनटीए ने वो मैथमेटिक्स को दिया है कि अगर आपके मार्क्स सेम आ गए तो उसके बाद में आप दोनों कैंडिडेट का जो मैथमेटिक्स का मार्क्स है वो देखा जाएगा। अगर जिसके मैथमेटिक्स के मार्क्स ज़्यादा है उसको अच्छा रैंक मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से होने वाला है। अब अगर मान लो इन केस मैथ का भी मार्क्स क्या होता है, सेम आ जाता है दोनों कैंडिडेट का, तब फिर क्या करेगा, तो फिर फिजिक्स के मार्क्स को क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। फिजिक्स के मार्क्स में जिसका ज़्यादा होगा उसको रैंक पहले उसको दे दिया जाएगा। अब इन केस में इट्स अ वेरी वेरी हाइपोथेटिकल कंडीशन, बट इट कैन बी हैपन। अगर फिजिक्स के भी मार्क्स सेम हो जाते हैं फिर क्या करेगा, तो फिर उसके बाद में क्या होगा कि केमिस्ट्री के मार्क्स को देखा जाएगा। तो केमिस्ट्री के मार्क्स को अगर उसमें जिसका ज़्यादा मार्क्स होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, अच्छा रैंक दे दिया जाएगा। मान लो इन केस क्या होता है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में सेम आ जाए मार्क्स, तब क्या होगा, फिर क्या करेगा एनटीए, तो फिर वो लो रेशियो ऑफ इनकरेक्ट और करेक्ट आंसर अक्रॉस सब्जेक्ट। तो वहाँ पे वो ये देखेगा कि कौन से स्टूडेंट ने कितना कम जो है इनकरेक्ट क्वेश्चन किया है, उसके भी यहाँ पे क्या करेगा वो रैंक डिसाइड करेगा। और इन केस अगर दोनों ने इक्वल क्वेश्चंस को रॉन्ग किया है फिर क्या होगा, इट्स अ वेरी हाइपोथेटिकल प्रोसेस, ऐसा होता नहीं है जनरली, बट इट कैन बी हैपन, हो सकता है ऐसा। तो वो क्या करेगा, लोअर रेशियो ऑफ इनकरेक्ट टू करेक्ट आंसर इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे ये होगा कि मैथमेटिक्स को कंसिडर किया जाएगा कि किसने मैथमेटिक्स में सबसे कम गलती की है, उसको क्या किया जाएगा, अच्छा रैंक दिया जाएगा।
अगर ये भी क्राइटेरिया दोनों में सेम आते हैं तो फिर वो इसी तरीके से फिजिक्स का देखेगा कि फिजिक्स में किसने कम क्वेश्चन गलत किए हैं, ऐसे ही क्या करेगा फिर केमिस्ट्री में देखेगा। तो ये पूरा क्राइटेरिया होने वाला है कि अगर आपके मार्क्स जो है वो सेम आ जाता है तो किस तरीके से वो आपके नंबर को क्या करेगा, वो आपके रैंक को किस तरीके से डिसाइड करेगा। अगर ये सारे कंडीशन इक्वल आ जाते हैं फिर क्या करेगा, वो क्या करेगा ये समझ लो, वो क्या करेगा, इक्वल रैंक इन केस ऑफ persistence tie. If a tie persist after all criteria are applied, कैंडिडेट विल गिवन इक्वल रैंक। अगर वो अब जो अभी क्राइटेरिया हमने देखा पूरा, अगर वो पूरा मैच करता है दोनों कैंडिडेट का, तो क्या होगा, उन दोनों कैंडिडेट को फिर सेम रैंक अवॉर्ड कर दिया जाएगा, सेम रैंक जो है उनको अलॉट कर दिया जाएगा। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। और ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि कैंडिडेट के जो मार्क्स हैं या जो रैंक है वो मोर इक्विटेबल बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, कि भाई एज का क्राइटेरिया डिसाइड करने का कोई रीजन नहीं होता था कि एज, जिसका एज ज़्यादा है वो उसको अच्छा रैंक दे दिया जाएगा, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है इक्विटेबल बनाने के लिए। और ये मार्क्स का जो यहाँ पे ऑर्डर दिया गया कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसके बिहाफ पे जो होगा वो डिसाइड किया जाएगा कि किसको अच्छा रैंक देना है, किसको कम रैंक देना है। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा एक रूल यहाँ पे एनटीए ने लगाया है इसको, और इससे क्या होगा कि स्टूडेंट ज़्यादा उनका इक्विटेबल हो सकता है अगर ऐसा केस आता है तो, कि अगर दो स्टूडेंट या दो से ज़्यादा स्टूडेंट के क्या होंगे, मार्क्स सेम आ सकते हैं। अब 15-17 लाख स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें पॉसिबिलिटीज़ है, प्रोबेबिलिटी है कि कई सारे स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो सेम आ सकते हैं। तो ये पूरा जो अभी हमने डिस्कस किया, ये पूरा आपका टाई ब्रेकिंग का रूल था, और आई होप कि आपको टाई ब्रेकिंग का रूल समझ में आया होगा। यार जब हम लोग भी जेईई का प्रिपरेशन करते थे तो हमारे अंदर भी ये क्यूरियोसिटी होती थी कि अगर मार्क्स सेम आ जाएगा तो क्या दोनों के रैंक सेम आएंगे, किस तरीके से वो डिसाइडेड होगा। तो उस टाइम पे तो एज और एप्लीकेशन नंबर के बिहाफ पे किया जाता था, लेकिन अभी वो चेंज करके उसको मोर इक्विटेबल बनाने के लिए ये जो प्रोसेस अभी हमने डिस्कस किया ये पूरा अप्लाई हो गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है यार तो ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा जेईई के लिए। और अगर आप और अच्छे वीडियो ऐसे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।